जो हमारे साथी बैठे हैं, हमारे ग्राम पंचायत रोड के प्रधान आदरणीय श्री राजेंद्र शर्मा जी, दलाशी पंचायत के प्रधान श्री अजय ठाकुर जी, इंटक के हमारे त्रिलोकचंद जी और जयललित गौतम जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं यूथ कांग्रेस के, घनश्याम गौतम जी जो हमारे प्रवक्ता हैं, तेज सिंह जी जो हमारे पंच हैं। जैसे अभी मैंने बात रखी कि लगभग 4 साल से जहां बंजार विधानसभा क्षेत्र में प्रगति होनी चाहिए थी, 4 सालों में कमियां इतनी पाई गई हैं कि ये हमारा पूरा जो हलका है ये विधानसभा 4 साल से पिछड़ी हुई हमको नज़र आ रही। और आज जो हमने दिन की शुरुआत की, सबसे पहले हमने जो लोक निर्माण विभाग के एसई हैं उनसे मिलना था, मगर वो निजी कारण से बाहर हैं, उनसे मिलना मुनासिब नहीं हुआ। उपायुक्त कुल्लू, उनसे भी हमने मिलना था, मगर एक हमारे केंद्र के मंत्री आए, उनके साथ वो व्यस्त हैं। तो हम एडी से कुल्लू उनसे मिले, अपना मांग पत्र उनको दिया, क्योंकि जो पहला हमारा मुद्दा था उसी संदर्भ में ये हमारे साथी हैं, क्योंकि उस एरिया से इनका लगाव है, वहाँ से ये संबंध रखते हैं। ये जो सबसे पहली बात हमने रखी, एक पुल है जो लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत उसका काम चालू होना था, वो है मोटरेबल ब्रिज पुल आपका पनारसा से दलाशनी। और उस पुल से लाभ लगभग 11 पंचायतों को होता है, उससे यातायात की सुविधा होती है। और उस जब वो पुल पूरा होना था, निर्माण उसका जब पूरा हो जाता तो लगभग 11 पंचायतें जो हमारी गड़सा घाटी की हैं उसको उससे विशेष लाभ पड़ता है। और साथ साथ पनारसा, क्योंकि रिश्तेदारी काफ़ी है पनारसा के ज्वालापुर साइड और हमारे गड़सा साइड, तो ये उनको भी एक अच्छी सुविधा मिलती। 2015 में तब तत्कालीन मुख्यमंत्री राजा बीरबल सिंह जी, उनके सौजन्य से वहाँ पे भूमि पूजन हुआ, उसमें ठाकुर कौल सिंह जी भी थे, मेरे पिता स्वर्गीय मंत्री श्री करण सिंह जी भी थे। तो 2015 में उसका भूमि पूजन हुआ और 15 से लेके आज है 2021, 6 सालें बीत गई। उस पुल का लगभग काम आप अगर आप देखेंगे वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। वो पुल अंधेरे में लटका हुआ है, अदर में लटका हुआ है, उसमें किसी प्रकार का काम वहाँ पे हुआ नहीं। हाँ, उसमें अबेटमेंट का जैसे बता रहे थे, अबेटमेंट वाला काम हुआ, वो भी आपके 2017 से पहले जो काम हुआ है वही दिखता है वहाँ पे 16-17 में। उसके बाद वहाँ पे एक पत्थर हिला नहीं है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि दिन दिहाड़े वहाँ पे सरिया और जो भी मटेरियल है, दिन दिहाड़े वहाँ पे चोरी चिकारी चली हुई है। इतना गंभीर मामला है, तभी मेरे को प्रधान जी ने और हमारे उप प्रधान ने इनने मेरे ध्यान में डाला है कि जी यहाँ पे तो कोई पूछने वाला नहीं है और विभाग को तो उल्टा नुकसान है। टेंडर हो चुका है, मगर 6 साल से ये कार्य आपका लगभग लटका हुआ है, इसमें किसी प्रकार का काम बढ़ा नहीं। ये तो एक विषय है। अब अगर पूरी मैं विधानसभा की बात करने लग जाऊं तो इतने काम मैं गिना सकता हूं जिसकी कोई न पूछ है न कोई देख रेख है। अब आप बंजार, प्रॉपर बंजार की बात कर लें, गुशैनी साइड की बात कर लें, बठाड़ की बात कर लें, हमारी सड़क है जो आपकी मशार सड़क, तो वहाँ पे मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, विधायक जी ने 2 साल पहले हरी झंडी दिखाई थी कि बस सेवा मार्ग चालू की गई और वो 1 महीने के बाद वो ठप हो गई। वहाँ पे बस सुविधा नहीं है, सड़क के इतने खस्ता हाल हैं कि बस तो छोड़ो, छोटी गाड़ी भी वहाँ पे नहीं जा सकती। ये है आपके बठाड़ की बात। एक आपकी चिपनी रोड है, चिपनी सड़क, बरनागी टू चिपनी, ये आपके ग्राम पंचायत तुंग की सड़क है। हाल वही, वो भी वैसे ही है। विधायक जी को तो फायदा मिला कि चलिए मंत्री जी हमारे बीच में नहीं रहे। 2017 से पहले इसके सारे दस्तावेज, बंजार की बहुत सारी सड़कें, उनके दस्तावेज तैयार होके लोक निर्माण विभाग ने उसकी तैयारी पूरी कर ली थी। अगर वो जीवित होते तो भूमि पूजन शायद 2017 में इन सड़कों का हो जाता। जैसे मैंने कहा, हमारे बीच में नहीं रहे, तो चलिए सरकार बदल गई, विधायक नहीं आए, उनको मौका मिल गया भूमि पूजन करने का, मगर भूमि पूजन करने के अलावा उसके अतिरिक्त वहाँ पे किसी प्रकार का काम नहीं हुआ है। टेंडर हो गया है, मगर वो सड़क आपकी शायद 500 मीटर निकली है, 1 किलोमीटर निकली है, उसके बाद 2 साल से उस सड़क को किसी ने पूछा नहीं। विभाग के हाल ये है कि रीटेंडर करना पड़ रहा है उसके, और मतलब हमने जब सख्ती से विभाग को बोला
तब जाके थोड़ी सी गतिविधियाँ हुई, तब रीटेंडर प्रोसेस की चर्चा हुई। उससे पहले तो इस सड़क को किसी ने पूछा नहीं। ये है आपके बरनागी टू चिपनी सड़क। मैंने बठाड़ रोड की बात की, बरनागी चिपनी रोड की बात करी। एक रोड है हमारी जिब्बी में, आपकी जिब्बी से सेरी, ये तांदी सेरी रोड है, तो वहाँ भी 2 साल से कुछ डंगे गिरे हैं। बस सुविधा वहाँ पे लोगों को मिलती थी, 2 साल से बस सुविधा वहाँ भी बंद है। ये हालात है। इसी प्रकार से अगर मैं सड़कों की बात करूं, चाहे आप गड़सा घाटी की बात कर ले कि काम कब चालू हुआ, अभी तक कोई पूछ नहीं रहा। सचानी रोड की बात कर ले, सचानी रोड का अभी भी कार्य पूरा नहीं हुआ है। रीटेंडर पे रीटेंडर होता है, मगर काम पूर्ण होने की अभी कोई हमको तिथि नज़र नहीं आ रही है कि काम ही नहीं हो रहा है। जो ठेकेदार है उनको पूरी खुली छूट मिली है, काम लेके छोड़ के भाग जाते हैं। विभाग को नुकसान भी है और सिर्फ हमारे को संतोष करना पड़ता है कि जी रीटेंडर होगा। वो भी जब अगर मुझे जो सूचना मिलती है, जब हम थोड़ा सख्ती से बात करते हैं तब हमको रीटेंडर की बात बताई जाती है, और तब रीटेंडर का मतलब ये जो कार्य है तब इसके ऊपर चर्चा हो रही है। वरना अगर आप देखें सड़कों की जो हालत है बंजार में, बहुत ही दयनीय है। अब अगर आप पेयजल की बात कर ले, जगह जगह हमने तो पीछे सुना था, थोड़ी पुरानी बात है, मंगलौर में जनमंच एक हुआ था जिसमें सरवीन चौधरी जी वरिष्ठ मंत्री आई थी, और वहाँ पे बोला था कि वहाँ की जो पानी की समस्या, पेयजल जो संकट है, इसको तत्काल करेंगे। 2019 की बात है। अब वहाँ के लोगों से बात कर लीजिए कि क्या उसका हल हुआ, क्या निवारण हुआ। क्योंकि मैं अभी पीछे ही महीने भर पहले और अभी जब उपचुनाव हुए थे तभी मैंने चर्चा की, वहाँ पे वही हाल है। और ये तो वो पंचायत है, वो हल्का है जो बिल्कुल नदी के साथ जुड़ा है, फिर भी यहाँ पे पेयजल संकट। बंजर में, कलहली बंजर में मेरे को भी 4-5 दिन पहले कॉल आया, वहाँ भी लोगों को पानी की सुविधा नहीं। बंजर कलहली पंचायत का हिस्सा पड़ता है बंजर। और आप कोई भी काम देख ले, अब आप सेंज की बात कर ले, ITI सेंज, उसका काम कब शुरू हुआ था, उसमें बजट आया तो। और एक बात है, मैं सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, कृपया करके लोगों को आप झूठ ना बोलें, क्योंकि जब पीछे नोटिफिकेशन हुई कॉलेजों की, चाहे सेंज कॉलेज की बात करें, चाहे ITI सेंज की बात करें, वो विद बजट के अनुसार हुआ है, विदाउट बजट नहीं हुआ है। गाड़ा गुशेणी कॉलेज भी, ये भी पिछली सरकार की देन है, राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है, पीछे स्वर्गीय मंत्री श्री करण सिंह जी की देन है, और वो विद बजट उसकी आपकी स्वीकृति हुई थी। नोटिफिकेशन विद बजट उसका हुआ था। तो ये बोलना है कि नहीं इसमें तो कोई बजट ही नहीं था, इस सरकार ने बजट रिलीज किया, ये बहुत ही दुख की बात है अगर आप लोगों को इस प्रकार से भ्रमित कर रहे हैं। सच बोलने का आप दम रखें, और कृपया करके जो आप हमारे बंजार विधानसभा क्षेत्र में काम लटके हुए हैं उस पर फोकस करिए, उस पर ध्यान करिए। लोक निर्माण विभाग हो, IPH विभाग हो, और आपका बिजली बोर्ड हो, इनको बोले कि जगह जगह जहाँ पे लोगों को सुविधा नहीं हो सुविधा पहुँचाए, चाहे सड़क मार्ग से हो, चाहे आपके पेयजल हो, चाहे पाइपें कहाँ बिछानी है, चाहे आपके, मैंने बिजली की बात की, कहीं ट्रांसफार्मर नहीं लगे, कहीं अभी भी आपके जो पोल हैं, पोल के बीच में जो फासले, तारें ऐसी लटकी होती है, लगभग 4 ऐसे नुकसान हो गए हैं बिजली विभाग की कमियों के कारण। मैं किसी एक को दोष नहीं दे रहा हूँ, तारे लटकने के कारण लगभग 4 ऐसे हमारे युवक हैं जो सेंज घाटी के, जिनने पीछे इसे जब तारों से लटके तो उस वजह से उनकी जाने गई। एक बनावगी के थे हमारे, मेरे को अभी भी याद है, एक न्यूली के थे, मेरे को अभी भी इस बात का याद है। और अभी मैंने बात छेड़ी थी ITI सेंज की, आप वहाँ पे मौके पे जाइए, वो वैसे का वैसे ही है ना, बिल्डिंग का कोई काम हो रहा है, बच्चों को असुविधा है, उनको बैठने कोई जगह नहीं है। अब सेंज कॉलेज की बात कर ले, अभी तक ये तो हम आभारी हैं जो आपके हमारा जो सेंज का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है कि वहाँ पे कक्षाएं बैठी हैं, वरना तो उनको बैठने तक की जगह नहीं है। तो मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि देखिए, चुनाव अपनी जगह है, चुनाव आते जाते हैं, मगर जिसको जिम्मेदारी मिली है, सरकार की जिम्मेदारी, विधायक मोदी की जिम्मेदारी है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी विभाग की। कृपया करके अपना काम आप सुचारू करिए, लोगों को सुविधाएं दीजिए, वरना नहीं आप करेंगे, पीछे भी 2-3 बार आप जानते हैं, मैं जब लोगों का मामला आता है, जब धरने की बात आती है तो हम पहुंच जाते हैं। तो मैं सिर्फ एक निवेदन करूंगा, ऐसी नौबत ना आए, क्योंकि अगर ऐसी नौबत आएगी तो इससे विभाग को बहुत फर्क पड़ेगा,
और विभाग को फिर इसका जवाब देना पड़ेगा। तो मैं एक हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि जो हमारे बंजार के जो निवासी हैं, बंजार की जनता है, उनको विभाग के माध्यम से जो उनको सुविधा मिलनी चाहिए और भी जो उनको अन्य सुविधा मिलनी चाहिए, इस पर ध्यान रखें। विभाग अपना काम करें, सरकार अपना काम करें, और ये झूठी बातें जो एक बगैर जिम्मेदारी के साथ बातें होती है कि जी हमने किया, लोगों को पता है कब क्या काम हुए, कैसे हुए, सबको पता है। आज के दिन भी अगर लोग बंजार में याद करते हैं, ये नहीं कि वो मेरे पिता हैं, मुझे गर्व है उस बात का, आज के दिन भी लोग अगर याद करें तो स्वर्गीय श्री करण सिंह जी को याद कर रहे हैं, और जो पीछे हमारे कुछ लोगों ने काम किए, कुछ विधायक और मंत्री, उनको ही याद कर रहे हैं, और राजा वीरभद्र सिंह जी को याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 4 साल में बंजार की जो अनदेखी हुई है, आज जो पुराना समय है, लोग उसी को याद करें, उसी को स्मरण करें। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सरकार भी इस ओर ध्यान दे, और साथ ही साथ विभाग का जो काम है अपना दुरुस्त करे, ताकि लोगों को आने वाले समय में जो सुविधा मिली चाहिए मिले, और अगर नहीं होता है तो फिर आप जवाब देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। अगर आपने कोई सवाल पूछना है जी तो पूछ सकते हैं। और मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि आज हमारे जो ये दिलाशनी और रोड पंचायत के हमारे जो साथी आए, हमारे प्रधान जी आए, मैं एक लोक निर्माण विभाग को मैं एक अवधि दे रहा हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर अगर आपने पनारसा पुल का काम दोबारा से नहीं शुरू किया तो इसके परिणाम आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे। ये एक निवेदन सोचें या एक सुझाव सोचें, ये एक पहली और अंतिम बार मैं इस विषय पे बोल रहा हूँ। तो कृपया करके 1 हफ्ते के अंदर, आज तारीख है 27 तारीख है, हम आपको कुछ दिन बढ़ा के 5 दिसंबर तक का समय दे रहे हैं। 5 दिसंबर तक का अगर पनारसा पुल का काम नहीं शुरू हुआ तो विभाग को इसके परिणाम खुद झेलने पड़े। धन्यवाद। बंजार के विधायक कह रहे हैं कि जो 4 साल है, इन 4 सालों में सबसे ज़्यादा जो है वो सड़कों का निर्माण हुआ है। ऐसे में आप कह रहे हैं कि वहाँ पर जो सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लड़खड़ा गया है। किस तरह से देखते हैं कि ये बयान जो है लगातार वो दे रहे हैं कि पहली बार जो है इतनी सड़कें बंजार में निकाली गई है? मैं राजनीतिक दृष्टि से नहीं, मैं स्वागत करता हूँ अगर कोई नए काम हुए हैं, मगर जैसे मैंने कहा कि बंजार की कोई भी अगर आप सड़क देखें जो लोक निर्माण विभाग के दायरे में आती है, लगभग उसका कार्य, और अभी जो इनको मौका मिला, अब मैं आपको काम गिनाता हूँ। गड़सा घाटी में आप नजा रोड की बात करें जिसमें पट्टिका बेच विधायक महोदय की लगी है, मगर इसके दस्तावेज 2017 से पहले तैयार हुए हैं। ज्येष्ठा सीस रोड की बात करें, इसके दस्तावेज भी 2017 से पहले तैयार हुए हैं, आप इसका रिकॉर्ड देख सकते हैं। आप तिंदर रोड की बात करें, ये आपके बंजार में पड़ती, इसके दस्तावेज भी पहले तैयार हुए। शिलशुंगर रोड की बात करें, इसके दस्तावेज भी 2017 से पहले तैयार हुए, मैं आपको दिखा सकता हूँ। और चिपनी रोड, अब मैं चिपनी रोड की बात कर रहा था, इसके दस्तावेज भी पहले तैयार हुए। तो विधायक जी ने अगर उसमें 2-3 सड़कें अगर कहीं ना कहीं से की हैं, मुझे नहीं पता लोक निर्माण विभाग ने उसको किया या इनने पंचायत हेड से किया या विधायक निधि से उस काम को चलाया, वो अलग बात है, वो अच्छी बात है, उसको मैं उस बात का हम स्वागत करते हैं। मगर जो हमारी लोक निर्माण विभाग की सड़कें हैं, ये कहीं ना कहीं 2017 से पहले इनकी योजनाएं हुई थी। अगर आप आपके ये छुआरा रोड की बात करें, पता कर लीजिए, लोगों से बात कर लीजिए, आप किसको झूठ बोलेंगे, किसको गुमराह करेंगे, विभाग से उसके कागज ले लीजिए, लोगों से पूछ लीजिए, लोगों को तो पता है कि इसका काम कब शुरू हुआ, इसके कागज कब तैयार हुए, विभाग में इसके दस्तावेज कब गए। ये सारे जो काम है जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये 2017 से पहले के हैं। अब उसमें अगर पंचायत में अगर आपने पंचायत हेड 5-10 लाख दे के अगर पंचायत हेड से कोई अपनी सड़क निकाली, अच्छी बात है, मगर जो चले हुए काम है उसको कौन देखेगा? आपसे 6 साल में जो सड़कों का काम नहीं देखा गया, आप क्या काम गिनाएंगे? कुछ महीने पहले आपने पानी को लेकर के एक मुद्दा उठाया था बंजार का, और आपने कहा था कि यदि समय रहते उन पानी की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो एक उग्र आंदोलन किया जाएगा। और अभी भी हमारे पास भी लगातार शिकायतें हैं कि ना तो वो बड़ी जो पानी की योजना जो 4 पंचायतों को जोड़ने वाली, ना उसको सुचारू किया गया है, और ना तो सोर्सेज पे कोई उसके बाद काम हुआ है। तो कोई एक्शन? जी गौतम जी, देखिए, हमने बहुत समय दे दिया सरकार को। हमने सोचा कि ठीक है, ये फ़र्ज़, पहला जो प्राथमिक फ़र्ज़ है ये है सरकार का, सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे हैं उनका, मगर 4 सालें बहुत हो गई। अब मैं बंजार की जनता के साथ अनदेखी में होने नहीं।
मैं प्रण लेता हूं कि जितने मेरे साथी हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, चाहे पार्टी से जुड़े हैं, मैं एक पार्टी संबंध रखता हूं, एक वरिष्ठ में पद में हूं, और पार्टी के अलावा जो हमारे ग्रामीण लोग हैं जो इस विषय में गंभीर हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूं। और अब मैं बंजार में अनदेखी किसी प्रकार की नहीं होने दूंगा। वो चाहे किसी भी विषय, चाहे पेयजल संकट की बात हो जो एक बहुत ही एक गंभीर मामला है, बहुत ही ज़रूरी मामला है, और भी कोई अन्य मामला होगा, मैं बंजार की अनदेखी अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा।